हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से आया बालचरित का बॉक्स सेट एडिशन जो स्लिप केस के साथ आया था, यानी कि इनका सबसे महंगा वाला वर्जन। तो इसका दोस्तों जो डीलक्स वर्जन था जिसमें पैडेड नहीं था, नॉर्मल बुक फॉर्मेट में जो कलेक्टर एडिशन था वो ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं आपको आपके चैनल सब कुछ सिंह पर, और नोवेल्टीज भी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये आगरा कॉमिक्स की तरफ से आया पार्सल कैसा है और मनीष गुप्ता जी ने कैसा काम किया है सुपर कमांडो ध्रुव की बालचरित सीरीज पर। दोस्तों आगरा कॉमिक्स की तरफ से ये पार्सल मेरे पास आया है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है ये बॉक्स एज इट इज मनीष गुप्ता जी की तरफ से ही आता है। तो ये बताने का मेरा मकसद यही है कि लेवल ऑफ पैकेजिंग जो रहता है वो आप सही से देख पाएं। इसमें सेलर को कुछ करने की एडिशनल कुछ करने की नीड नहीं पड़ती, उनको सिर्फ उसी बॉक्स को भेज देना होता है जो उनके पास पब्लिशर की तरफ से आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैक्ड है। पहले भी हमने काफ़ी पार्सल्स खोले हैं, काफ़ी अनबॉक्सिंग किए हैं जिसमें मनीष गुप्ता जी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे से, खास करके ऑमनिबस जो आते हैं बहुत अच्छे से पैक होके आते हैं। अंदर से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है, थर्माकोल वगैरह यूज़ होता है। मतलब एक प्रॉपर वेल डेडिकेटेड बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि आपका ऑमनिबस आपके पास बिल्कुल, देखिए इसमें भी वही है। तो ऊपर से दोस्तों ये रखा गया है। इसमें मेरे पास दोस्तों कुछ और कॉमिक्स भी आ गई हैं जिनका हम जिक्र बाद में करेंगे। हंता मेरे पास आ गई है पार्ट 2, और ये सुपर कमांडो ध्रुव का सेट जो 50 रुपये वाली कॉमिक्स हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से आई हुई, इनको भी दोस्तों अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ में कुछ फ्री गिफ्ट्स हैं। तो ये अगर आप पबजी के शौकीन है या मोबाइल गेमिंग के तो ये थम्स आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी केबल प्रोटेक्टर है। एक ये पोस्टर दोस्तों मुझे भेजा गया है ड्रैकुला का, सुपर कमांडो ड्रैकुला से लड़ते हुए, और अंदर आता है हमारा असली प्रोडक्ट जिसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये पैक्ड है, काफ़ी अच्छे से ये इसमें अटका हुआ है ताकि कोई भी कॉर्नर डैमेज किसी भी तरीके से ना होने पाए। और ये हम सभी में मतलब एक जो भी कलेक्टर एडिशंस आते हैं उसमें हम देखते रहे यूनिफॉर्म तरीके से। तो अब इसको दोस्तों बाहर निकालते हैं। तो ये आपका दोस्तों बालचरित का स्लिप केस आ जाता है। तो ये स्लिप केस है। अब इसको डिटेल में दोस्तों देखना हम शुरू करते हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए था। तो अभी तक का शायद बिग साइज में सबसे पतला स्लिप केस है ये। तो इसको बाहर दोस्तों पॉली से निकाला जाए और देखा जाए कैसा है ये बालचरित का सेट। तो ये बुक जो है थोड़ी उल्टी रखी हुई है, इसको सही कर देते हैं क्योंकि चेक किया गया होगा ना कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, और मैंने उनको बोला था। तो ये है दोस्तों आपका स्लिप केस। कॉर्नर्स पे भी स्क्रैचेस ना पड़े उसके लिए भी ये पेपर टेप यूज़ किया गया। सेफ रहता है ये पेपर टेप, इसका किसी भी तरीके के ग्लू का रेजिड्यू नहीं छूटता, और आपका प्रोडक्ट भी आपके पास बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ कंडीशन में पहुंच जाता है। तो और अनबॉक्सिंग का फील भी पूरा आता है। ये वाला टेप छुटाओ, वाला टेप छुटाओ, सारी चीज़ें करते हैं आप। चलो तो बाकी तो टेप दोस्तों हम छुटा लेंगे बाद में। तो ये कुछ स्लिप केस इस तरीके से बनाया गया है। इस पर किसी भी तरीके का दोस्तों लोगो नहीं है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का बालचरित का अंदर का एक सीन है जिसमें वो जुपिटर सर्कस में है और ये जादू की ट्रिक सीख रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ संपूर्ण बालचरित लिखा हुआ है। नीचे की तरफ इसमें कौन कौन सी संकलित कॉमिक्स हैं उनकी डिटेल्स हैं, वो 6 कॉमिक्स जो बालचरित श्रृंखला को कंप्लीट करती हैं। और बैक साइड में आप देखेंगे एक और ये पोज है जिसमें चंडिका है और ध्रुव अपने दुश्मन से भिड़ा हुआ है। पीछे आप देख पाएंगे ध्रुव के सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी को जिसने ध्रुव को लगभग मौत की कगार पे पहुंचा दिया था। तो ये स्लिप केस है। यहाँ पे आपको वो देखने मिलेगा कैरेक्टर जो रहस्यमय किरदार था जिसको माना जा रहा था कि वो ध्रुव की माँ भी हो सकती हैं। तो स्लिप केस दोस्तों स्टडी है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग के मामले में थोड़ा सा फीका ये है। मतलब अगर आपको कहीं से भी रखते हैं तो ये समझ नहीं आता पहली चीज़ तो कि ये क्या है। यहाँ पे भी दोस्तों कुछ नहीं है। तो अच्छा भी लगता है कि सिंपल एंड सादा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा फीका फीका फील भी ये देना शुरू करता है अगर आप इसको क्लोजली देखें। तो आपके क्या विचार हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो ये
अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब्जी में थोड़ा सा नमक कम रह गया है। अभी आ जाती है दोस्तों हमारी मेन बुक। ये भी दोस्तों कुछ तरीके से आती है, जैसे हमने पहले भी ओपन किया है, तो आप देखें कि ताकि ये दब के आपस में ना खराब हो, तो इसको आप अनबॉक्स कर सकते हैं। कवर आर्ट वही है जो हमने पिछले वाले एडिशन में देखी थी, अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया हुआ ये नया कवर आर्ट, और इसमें ये पैडेड फॉर्मेट में है। तो ये जो आर्ट है उसमें क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पेपर पे प्रिंट था, इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा उसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें स्पॉट यूवी का यूज़ भी नहीं किया था। बट क्योंकि जो ये पैडिंग के ऊपर जो ये कवरिंग यूज़ करते हैं, इसमें अपने आप में ही एक शाइन होता है अंदर से, तो कवर में थोड़ी सी जान आ जाती है। लेकिन वही डिज़ाइनिंग का इशू है। संपूर्ण बालचरित जो है इस तरीके से लिखा है कि वो ऐसा लगता है इसको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है टाइटल को, और वो टाइटल कहीं ना कहीं ये जो कॉर्नर हैं, गोल्डन कॉर्नर्स हैं, इनमें भी छुप जाता है। तो यहाँ पे इस पे काम करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन या इसकी पोजीशनिंग इधर हो सकती थी, या मतलब वॉट एक डिज़ाइनर के तौर पे काम को काफ़ी अच्छे से किया जा सकता था। अब आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे भी संपूर्ण बालचरित लिखा तो है, बट बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बैक साइड भी दोस्तों सेम वही की गई है। बैक साइड तो दोस्तों कुछ इसमें लिखा नहीं है किस तरीके का भी, तो ये ठीक है। 2600 रुपये इस पे MRP है। ग्लॉसी गोल्ड एडिशन है दोस्तों ये। गोल्डन गिल्डिंग इसमें की गई है पेपर्स पे साइड से, और गोल्डन एजेस इसमें हमको दिए गए हैं। पैडिंग है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, जो इसको डायरी का लुक दे देती है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और पैडिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो पिछले कलेक्टर एडिशंस हमारे पास आए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये पैडिंग लूज है, यानी कि ये जो पैडिंग वाला पार्ट है ज़्यादा ही फ्लफी लग रहा है ठीक से, मतलब या तो ये कहीं के अंदर के उन्होंने पैड्स जो है वो थोड़े मोटे कर दिए हैं अब, बट वॉट। लेकिन ओवरऑल अगर बाहरी आवरण की मैं बात करूं तो बाहरी आवरण कहीं ना कहीं हल्का सा फीका लगता है, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग की कमी हमें काफ़ी ज़्यादा फील होती है, खासकर इस वाले एंड पे, क्योंकि जब हम इसको कलेक्टर एडिशन को हम रखेंगे, इसमें पैडिंग्स इतनी मोटे हैं कि थोड़ा सा इसका जो ढांचा है वो भी आप देखेंगे उभरा उभरा सा निकल के आ रहा है। इस वजह से मतलब अनइवन लग रहा है, यहाँ से तो फ्लैट जा रहा है, बट इस साइड से जो पैडिंग है उसकी वजह से ये थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा लग रहा है। तो इसको आप बॉक्स में भी रखेंगे तो ये संपूर्ण बालचरित कुछ इस तरीके से रखा दिखेगा, जो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा जितना कि एक कलेक्टर एडिशन को दिखना चाहिए। अब दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं अंदर से इसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन की गई हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ उसी स्टाइल में ध्रुव उलूक से लड़ता हुआ आपको दिखता है, जैसा कि हम पहले भी कहीं तो देख चुके हैं। फिर अंदर ध्रुव के आपको एक्शन पैक्ड पोजेस देखने के लिए मिलेंगे, और ये ध्रुव गोरिल्ला से लड़ता हुआ सेम दोस्तों जैसे अंदर से था बिल्कुल वैसा ही है ये, जो पिछला वाला एडिशन हमने अनबॉक्स किया था। फिर यहाँ पे बिना किसी क्रेडिट्स पेज के कहानी डायरेक्टली शुरू हो जाती है। क्रेडिट्स की कमी दोस्तों हमेशा से खलती है, उसमें भी खली थी, इसमें भी खल रही है। ऐसा ही दोस्तों कुछ बैक में है, यहाँ पे भी इस तरीके से काफ़ी सारे आर्टवर्क यूज़ किए गए हैं। तो एक अलग ही कहें कि इंक्ड गैलरी बन जाती है ये। कॉमिक्स आपकी चलती है, अब देखते हैं कॉमिक्स जहाँ खत्म होती है वहाँ पे कुछ चेंज है या नहीं। पेज नंबर्स दोस्तों इसमें रखे गए हैं, और जहाँ कॉमिक्स खत्म होती है वहाँ पे एड अपने पोजीशन पे एज इट इज़ रहते हैं, जो ओरिजिनल एड्स रहे थे, और सभी इस प्रकार चलेंगे। यानी कि कॉमिक्स जो है, मतलब अगर मैं बात करूँ जो डीलक्स एडिशन था और जो गोल्ड एडिशन है, इन दोनों में अंदर से कोई फ़र्क नहीं है, अंदर से बिल्कुल सेम है ये, बाहर से ही जो बाहरी रूपरेखा है उसका ही डिफरेंस है। और लास्ट में हम जब आते हैं तो लास्ट में बिल्कुल सेम है दोस्तों सारी चीज़ें, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, कंपैरिजन भी कर चुके हैं। तो आप इसको देखें तो इसमें आपके संस्मरण आपको देखने के लिए मिलेंगे ढेर सारे, और फिर फैंस गैलरी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपको कवर आर्ट्स दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मतलब टाइटल्स या किसी भी तरीके का वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये आ जाता है दोस्तों आपका संपूर्ण बालचरित। प्रिंटिंग इस जगह पे काफ़ी बेटर है, लेकिन शुरुआत में मतलब कलर्स जो हैं कहीं अच्छे हैं और कहीं थोड़े से ज़्यादा ओवर शाइनी हो जाते हैं। मतलब जैसा हमने नागारम में देखा या जासूस टोपीचंद में देखी जो क्वालिटी, तो उस प्रकार की क्वालिटी प्रिंट में अभी उतनी बढ़िया इस बालचरित में पर्टिकुलरली नहीं है, जो कि अभी तक हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन मनोज गुप्ता जी से नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन संजय गुप्ता जी से नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन मनीष गुप्ता जी की ही जो पिछले एडिशंस आए हैं उनमें से। अब इस पेज पे कलर्स थोड़े ज़्यादा डार्क मुझे फील हो रहे हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा मतलब एक ओवरऑल
वाइट सा फील है, मतलब एक डेप्थ कलर्स की वो फील नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ग्लॉसी लेयर चढ़ाने की वजह से अंदर की वो दब गई है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जैसे ये वाला पेपर है, इस पे काफी अच्छे कलर्स उभर के आ रहे हैं, बट शुरुआत में वो काफी डल फील हो रहे हैं। और ऐसा ही कुछ फील होता है दोस्तों लास्ट में जब हम आते हैं इन कवर गैलरी में। तो कवर गैलरी जब ये आती है दोस्तों, तो इसमें भी ये जो कलर्स हैं इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इतने ज्यादा मतलब डिटेल्ड फील नहीं देते एक प्रॉपर। तो इस वाले कलेक्टर एडिशन को क्वालिटी वाइज तो हम दोस्तों भले ही 10 on 10 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओपन भी करें कहीं से भी तो ईज ऑफ रीडिंग बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन जब बात आती है एक ओवरऑल फील की, कॉमिक्स वाले फील की, तो उस कॉमिक्स वाले फील में ये संपूर्ण बालचरित कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छूटता है। क्वालिटी में 10 on 10 है, पैकेजिंग में 10 on 10 है, डिलीवरी में 10 on 10 है, लेकिन जो कॉमिक्स का ओवरऑल फील आता है उसमें ये लगभग 7/10 चला जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत भारी कमी कली है प्रॉपर डिजाइनिंग की, प्रॉपर ग्राफिक्स की। और उसके साथ साथ मनीष गुप्ता जी अपनी ही कॉमिक्स से थोड़ा सा पीछे छूट जाते हैं प्रिंटिंग के मामले में, प्रिंटिंग की क्वालिटी के मामले में। क्योंकि जैसी प्रिंटिंग क्वालिटी हमने जासूस टोपी चंद में देखी थी, अगर वो चीज रिपीट नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात तो आती है। आप दोस्तों अपनी राय मेरे साथ साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे आप बताइए कि आपको ये कलेक्टर एडिशन कैसा लगा, और क्या आप देखना चाहेंगे संपूर्ण बालचरित राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता वर्सेस राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता। तो वो भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस में आने वाले समय में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।